सो हेलो कोड लवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज जो फ्रंट एंड बेस्ड है। अगर आपको HTML CSS आती है, अगर आप जावास्क्रिप्ट के जानने वाले हो, जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने वाले हो या फिर PHP में अपना करियर बनाना चाहते हो, ओवरऑल फ्रंट एंड की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड से बनाया जा सकते हो ताकि वो फ्रंट एंड के वेरिएशन को सीख सके, उस पर फोकस कर सकें। वो पूछते हैं कि मुझसे भैया ऐसे प्रोजेक्ट्स बताओ जो जावास्क्रिप्ट से हो, जो HTML CSS से हो, जो रेज्यूमे के लिए बेस्ट हो, UI UX में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बताऊंगा 5 ऐसे जो बेस्ट होगा। आप अगर उसको अपने रेज्यूमे में लिखोगे तो स्टैंड आउट भी करेगा और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, रेज्यूमे इज ऑलवेज योर फर्स्ट इंप्रेशन। तो अगर आप रेज्यूमे कहीं भेजते हो तो आपके प्रोजेक्ट्स अगर इंटरेस्टिंग होते हैं, आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ, तो उस बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट भी कर लिया जाता है। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स आप बनाइएगा और अपने रेज्यूमे में भी लिखिएगा। मेन पार्ट, इफ यू नीड सोर्स कोड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो यू कैन राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। वी विल गिव यू द सोर्स कोड एज सुन एज पॉसिबल फॉर फ्री। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज फुल स्टैक फूड डिलीवरी ऐप। अच्छा, फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा बैकएंड, UI, डेटाबेस, इसकी APIs, जो डिलीवरी का सिस्टम है, जो पेमेंट का गेटवे है, हर एक चीज़ फुल स्टैक के अंदर आता है। कैसे ऐड करोगे, कैसे डेटाबेस ऐड करोगे, एवरीथिंग। और इससे बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी आपको। और फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जैसे कि जोमेटो, स्विगी आता है ना, उसका आप क्लोन जैसा बना सकते हो। लेकिन याद रहे, ये एप्लीकेशन इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हो कि वैसा तो मार्केट में है, हम बना देंगे। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर ई-कॉमर्स जैसा प्रोजेक्ट नहीं होता है। ये प्रोजेक्ट थोड़े से एडवांस्ड होते हैं क्योंकि वो रेसिपी वाली फील भी आनी चाहिए। उसमें होटल, रेस्टोरेंट ऐड करोगे, उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड करोगे, डिलीवरी का सिस्टम, API, जियो लोकेशंस, एवरीथिंग जब आप ऐड करोगे इसमें तो आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होते हो और उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हर एक टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। और प्रोजेक्ट जब ऐसे बनाओगे जहाँ पर हर एक टेक्नोलॉजी जैसे कि जियो लोकेशंस, जैसे कि डेटाबेस, जैसे कि API कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे, तभी आप फुल स्टैक डेवलपर बन पाओगे। और जावास्क्रिप्ट से ये सब यूज़ करना आसान हो जाता है ताकि आप अपने उसके जो ईजी लाइब्रेरीज हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपने रेज्यूमे में भी लिख सकते हो। सो इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज LMS पोर्टल यूजिंग MERN। अगर आपको MERN स्टैक आता है तो ये प्रोजेक्ट बनाना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें ये एक एजुकेशन सेक्टर के लिए, राइट। और एजुकेशन सेक्टर में चीज़ें जितना यूज़र फ्रेंडली हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आप एडमिन, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो और इसको जितना चाहें उतना ग्राफिकल जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो जितना बेहतर होगा। इसमें आप HTML CSS का जादू दिखा सकते हो और जादू दिखाओगे इन द सेंस कि जितनी अच्छी UI रहेगी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। और फ्री के बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो और आप एक अपने नाम का डोमेन खरीद लीजिए। जैसे आपका नाम मान लीजिए राहुल है तो rahul.com ऐसा कुछ डोमेन खरीद लीजिए, वहाँ पे होस्ट कर दीजिए। इवन सारे प्रोजेक्ट्स को होस्ट करके उसका लिंक आप अपने रेज्यूमे में डाल दीजिए तो आपके HR को लगेगा कि आप यू आर मोर क्रिएटिव, जहाँ पे आप होस्ट भी कर देते हो, प्रोजेक्ट को लाइव करके दिखाते हो। तो प्रोजेक्ट ऐसे जब करोगे तो कंपनी आपको हायर करेगी ना, क्योंकि कंपनी को ऐसे ही बंदे चाहिए जिसको होस्टिंग, ये AWS एवरीथिंग आता हो। तो इसका भी सोर्स कोड है हमारे पास। राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। अगला प्रोजेक्ट हमारे पास है ऑनलाइन कोड एडिटर एंड कंपाइलर। देखो, कोड एडिटर मतलब जैसे हैकर रैंक का कोड एडिटर भी होता है, हैकर अर्थ का भी होता है, GDB कंपाइलर का भी आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं तो आप उसमें एडिट करने का ऑप्शन डाल सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2-4 चूज कर सकते हो, एडिट करने का ऑप्शन डाल सकते हो, कंपाइलर डाल सकते हो। अच्छा, कंपाइलर बनाने के लिए आपको उसके बाइट कोड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके जो इंटरप्रेटर है उसको समझने की जरूरत नहीं है। आप बैकएंड में API सेट कर दोगे, जो भी इंसान कोड लिखता है उस पर वो एक फाइल जैसे सेव करेगा, वो बैकएंड में जाएगा और जो कंपाइलर की API आती है आप उसको कॉल करोगे और वहाँ पर उस कोड को भेज दोगे, उसमें पार्स कर दोगे। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आएगा, आप उस रिजल्ट को आप उसको यूज़र इंटरफेस पे दिखा सकते हो। इसमें जितनी बेहतर आपकी UI होगी उतना अच्छा ये देखने में लगेगा, लुक एंड फील उतना बेस्ट होगा। और आप इसमें कोलैबोरेशन भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बनाया, आपने मेरी ईमेल ID ऐड कर दी, अब मैं भी उस कोड को एडिट कर सकता हूँ, मैं भी रन क्रॉस चेक कर सकता हूँ। आप जिस तरह का परमिशन मुझे देना चाहें आप दे सकते हो, एडिट करने का, देखने का, रन करने का, लाइक दैट। इसका सोर्स कोड है हमारे पास। इफ यू नीड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज फिटनेस ट्रैकर्स विथ ग्राफ्स एंड गोल्स।
देखो फिटनेस ट्रैकर हमारा फ़ोन भी ट्रैक कर रहा होता है फिटनेस का, लेकिन इसमें क्या BMI करने के बाद आप अपनी सारी चीज़ें ऐड कर दोगे उसमें। और UI बेस्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पर जितना अच्छा ग्राफ होगा, जितना अच्छा आप गोल सेट करके दिखा पाओ। कई बार बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें गोल सेट कर देते हैं कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। रीज़न ये है कि वो अच्छा दिखता ही नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि बोरिंग सा एप्लीकेशन लगने लगता है, राइट। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पर उसको इस तरीके से ग्राफ में दिखाओ कि उसको लगने लगे कि यार इस तरह का रूटीन मैं फॉलो कर सकता हूँ। उसके बाद उसमें इस तरह से पॉपअप दो, उसके डाइट, उसका फिटनेस को ट्रैक करके हर एक डिटेल्स फिटनेस से रिलेटेड, कितना आज उसने कितने स्टेप्स पैदल चले, कितने चलनी चाहिए थी उसके वेट के अकॉर्डिंग, आई लाइक दैट। सब कुछ ऐसे वे में रिकमेंड करोगे और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यकीन कीजिए। अगर आप HTML CSS या फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका सोर्स कोड है हमारे पास। इफ़ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, एडवांस्ड ChatGPT यूजिंग OpenAI API। OpenAI का API यूज करके, जो GPT का AI है ना, उसका API यूज करके आप एडवांस ChatGPT बना सकते हो। देखो इससे ये नहीं होता है कि मार्केट में ऑलरेडी बना हुआ है, आप होस्ट करके बेचने नहीं वाले हो, राइट, जो कॉपीराइट आ जाएगा। आप ये इसलिए बना रहे हो ताकि AI जो है लगा के उसका जो UI है, यूज़र इंटरफेस, उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो, क्या उसका लुक एंड फील ओरिजिनल ChatGPT से अच्छा बना सकते हो, और उसमें एडवांस्ड क्या ऐड कर सकते हो। क्या आपने सोचा, इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्यों बनाया, इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्या आपके दिमाग में आया जिससे आप इसको और एडवांस कर सकते हो। देखो आप अगर इसको एडवांस नहीं करोगे तो ChatGPT तो एक दिन एडवांस करेगा ना, उसको धीरे धीरे करता जाएगा। तो आप उसमें क्या एडवांसमेंट कर सकते हो ऐड, वो मैटर करता है। तो इस तरह का आप लुक एंड फील दे सकते हो। और यू नो व्हाट, बैकएंड में आपको AI ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि GPT का ऑलरेडी API है। आप उसको इंपोर्ट करके आप बेहतर बना सकते हो। जैसे आप डेटा लोगे, उस API में डाल दोगे, API उसका रिजल्ट देगा, आप उसको फ्रंट एंड में भेज दोगे। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी सीखोगे, फ्रंट एंड टू बैक एंड टू फ्रंट एंड, कैसे डेटा भेजते हैं वो आप सीख रहे होंगे। इस तरह से एक अच्छी UI बनाना सीखेंगे। एवरीथिंग यू विल कवर इन दैट। इसका भी सोर्स कोड है हमारे पास, कैसे हम API का यूज करके चैटबॉट बना सकते हैं या फिर ChatGPT बना सकते हैं, लाइक दैट। तो इफ़ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा और भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कैसे क्लोन करना है, कैसे क्या करना, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए इस वीडियो का, आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। और कोई हेल्प चाहिए क्लोन करने में, या रन नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, आपके सिस्टम में कोई इशू आ रहा है, तो भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम भी लिखिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी आंसर करूँ, आपको पूरा मदद करूँ आपके प्रोजेक्ट में, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, इवन विथ प्रेजेंटेशन। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।